पहली बार उसको अरबाज ने पटका जो गिराया वो किस वजह से गिराया, हम लोगों को उसने बोला था। क्या बहुत अच्छा वर्ड है, तो क्या है, गाली है ना, तो तुम गाली दे सकते हो, हम लोग गाली नहीं दे सकते। पहली बात तो मैं गाली दिया नहीं, अगर मैं दिया होता वो टाइम पे तो मैं बोलने कतराता भी नहीं। जो मैं कर रहा हूँ, गाली दिया या मारा है, जो भी XYZ जो किया, मैं करके एक्सेप्ट करने वाला बंदा हूँ। वो टाइम पे मैं गाली नहीं दिया था, मैं डैश क्या कुछ बोला था और एक वर्ड यूज़ किया था शायद, आई थिंक। तो ये गाली नहीं हुई, तुम जो बोले थे वो गाली हुई। पर फिर उसने गाली वाली वाले गाने डाला, हम लोग के कमेंट्स को ब्लर करके ये सब चीज़ें करना, तो वापस से किया। तो फिर मेरे को लगा कि यार वीडियो डालना ज़रूरी है, फिर मैंने वीडियो बना के डाला कि वो चीज़ों को एक तरफ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वो गाली वाले गाने डाल रहा है और ये सब चीज़ें कर रहा है। तो मैं बोला ठीक है, लगता है इसके दिल में भड़ास सभी है। तो मैं बोला ठीक है भाई, अगर ऐसा कुछ है तो अंदर बहुत आप बोल रहे थे, ये बोल रहा ग्राउंड फ्लोर ईजी है, पर हम लोग नहीं बोल रहे थे ना घर में घुस के मारने, ये बोल रहा था हम लोग को। जो एक दिन पहले सिद्धार्थ डेंजर जोन में उसने बताया था कि वो हम लोग कोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस वजह से वो हम लोग के साथ नहीं खेलता है, टीम अप नहीं करता है। किसने बोला है? विक्रांत ने। उन्हें कम्युनिटी बोला? मतलब हाँ, मतलब हम लोग जो रिलीजन से आते हैं, इस वजह से वो उस बाहर उसको किसी को जवाब देना पड़ेगा। तो ये चीज़ उसने बोला था, मैं सुना था, रजत भी बता रहा था अंदर, वो भी क्लिप बहुत वायरल हुआ। हाँ। कि वो हरियाणा या कहीं तो आ रहा था, तो उससे पहले उसके रजत के ही भांजे लोग को या भाई लोग को कॉल किया था शायद, आई थिंक। फिर वहाँ गया था कि कॉल करके मुझे हेल्प कर दो, कि मैं आ रहा हूँ, ज़रा देखना ऐसा ही वो। हाँ, कि अगर बैकअप की ज़रूरत पड़े तो है ना। तो ये दिखाने का कुछ और करने का कुछ। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू ज़ूम स्पीक ईजी। द 50 शो का माहौल अब बहुत ही गंभीर और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। ऐसे ऐसे लोग जिसके साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रहे होंगे और इनके बाहर आने के बाद उनकी चर्चा कंटिन्यू तो है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स अदनान। थैंक यू फॉर डूइंग दिस अदनान। चर्चा तो बाहर आने के बाद भी कंटिन्यू है ही। अब तो आदत सी है आपको। यस। हाँ, चर्चे में रहने की। फिनाले तक रहेगी। ओह, फिनाले तक रहेगी। पर मुझे लगता है चलो आज फुर्सत से ना, आप जैसे आप हो, आप तो हर चीज़ ऑनेस्टली आंसर करते हो, बता ही देते हैं लोगों को कि आपको जिस तरह से घर के बाहर जाना पड़ा, शो के बाहर, क्या चल रहा था दिमाग में? क्योंकि आप शो में बहुत गुस्सा थे, आप बिल्कुल खुश नहीं थे। उसके पहले जो चीज़ें हो रही थी, जो झगड़े हो रहे थे, जो चीज़ें हो रही थी, जो कैलकुलेशंस हो रही थी। पर 3-4 दिन पहले ही मैं प्रिपेयर्ड हो गया था मेंटली कि मेरा नंबर कभी भी आ सकता है, क्योंकि अरीना गेम के ऊपर ही पूरा डिपेंड होता है। जिस दिन जो टीम अरीना गेम में अच्छा खेलेगी उसका पल्ला भारी रहेगा और जो हारेगी उसका वीक रहेगा। तो कभी हम लोग जीत रहे थे, कभी लोग जीत रहे थे, और बैक टू बैक इतने बार डेंजर जोन जाने के बाद मैं समझ में आ गया था कि उन लोग नहीं चाहते कि मैं गेम में रहूं। और ठीक है, गेम का एक पार्ट था, हो गया। स्ट्रॉन्ग प्लेयर को लोग उड़ाना चाहते थे, तो उन लोग इस वजह से बार बार टारगेट कर रहे थे, और हो गया, उन लोग सक्सेसफुल हो गए। सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप बाहर आके भी कह रहे थे। एक तो वो जो झगड़ा था प्रिंस के साथ, और अभी भी आपने जो वीडियो डाला था उसमें भी आपने कहा था कि लोग घर के अंदर बोलते रहते हैं कि घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, और आपने उसको बोला तो आ जाना, देखते हैं क्या कर लोगे। अब आप मुझे बताओ, आपके लिए वो वीडियो डालना क्यों ज़रूरी था? क्या वो यही है कि उसने मेरी मैस्कुलिनिटी को हर्ट पहुंचाया है, तो मतलब मैं भी ऐसा जवाब दूंगा? एक तो ये भी रीज़न है, ठीक है। दूसरी चीज़, वो टीवी पे बहुत गलत दिख के आ रही है, मतलब 1.25 घंटे का एपिसोड कटता है। वो झगड़े में देखेंगे तो मैंने भी बहुत कुछ बोला था, तो दोनों साइड का अगर उतना दिखता तो ऑडियंस को समझ में आता। उसमें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा दब रहा हूँ, जो कि मैं दबा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, वो झगड़े के बाद में वो आके मेरे से माफ़ी मांगा, अगर वो वाला चंग भी डालते हैं तो भी चलता था। उसके बाद में मेरी बात हुई थी बीच में, एक भाई के थ्रू कॉन्फ्रेंस पे बात करवाया था कि वो किसके साथ? प्रिंस के साथ। हाँ, कि अब एक फैज़ ने उसको कुछ दोगला प्रिंसेस वगैरह लिख के ऐसा कुछ डाला था शायद, तो उससे उसको ऑफेंड हो गया था। तो बोल रहा था कि भाई यार उसको समझाओ, अभी तुम लोग ऐसा मत करो। मैं बोला अभी जैसे जैसे एपिसोड्स आएंगे वैसे तो कर, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा तू बोलेगा कि कुछ भी नहीं है तो ऐसा नहीं होगा ना। हम लोग को पोस्ट तो करना पड़ेगा ना, आपके फैंस के लिए नहीं, एपिसोड्स के हिसाब से हम लोग को पोस्ट करना पड़ेगा ना। करेक्ट। अभी जो भी है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एपिसोड्स आ रहे हैं, आप कुछ रिवील नहीं कर सकते। हाँ। तो मैं बोला कि एक बाउंड्री में मेंटेन करते हुए अपन डालेंगे, चीज़ें करेंगे।
तो पर फिर उसने गाली वाली वाले गाने डाला, हम लोग के कमेंट्स को ब्लर करके ये सब चीज़ें करना, तो वापस से किया। तो फिर मेरे को लगा कि यार वीडियो डालना ज़रूरी है। फिर मैंने वीडियो बना के डाला कि वो चीज़ों को एक तरफ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वो गाली वाले गाने डाल रहा है और ये सब चीज़ें कर रहा है। तो मैं बोला ठीक है, लगता है इसके दिल में भड़ास अभी है। तो मैं बोला ठीक है भाई, अगर ऐसा कुछ है तो अंदर बहुत, आप बोल रहे थे, ये बोल रहा है ग्राउंड फ्लोर ईजी है, पर हम लोग नहीं बोल रहे थे ना घर में घुस के मारने, ये बोल रहा था हम लोग को। तो बोला आ जाओ, जहाँ पे भी मिलना है बता दो। प्रिंस बार बार एक ही बात पे डटा हुआ था कि आपने गाली दी, इसीलिए उसका गुस्सा हुआ कि गाली दे के बात मत कर, ठीक है। और घर में वैसे तो जो भी बोल रहे हैं गाली दे के बात मत कर, सब गाली तो निकाल ही रहे, मैंने देखा है। अब शायद वो करण जी का वो लास्ट एपिसोड में हो, या प्रॉब्लम है जिनको जो समझा रहे हैं दूसरे को गाली मत दे, वो भी खुद गाली दे रहे हैं। वो पहली बार उसको अरबाज ने पटका जो गिराया, वो किस वजह से गिराया? हम लोगों को उसने बोला था, क्या बहुत अच्छा वर्ड है, तो क्या है, गाली है ना, तो तुम गाली दे सकते हो, हम लोग गाली नहीं दे सकते। पहली बात तो मैं गाली दिया नहीं, अगर मैं दिया होता वो टाइम पे तो मैं बोलने कतराता भी नहीं। जो मैं कर रहा हूँ, गाली दिया या मारा है, जो भी XYZ जो किया, मैं करके एक्सेप्ट करने वाला बंदा हूँ। वो टाइम पे मैं गाली नहीं दिया था, मैं डैश क्या कुछ बोला था और एक वर्ड यूज़ किया था शायद, आई थिंक। तो ये गाली नहीं हुई, तुम जो बोले थे वो गाली हुई। फिर शिवेश जो सिद्धार्थ को बोल रहा था, वहाँ पे भी बहुत सारी सब लेडीज़ बैठे हुए थे, सबके बीच में बोला था पलट दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये कितना ज़्यादा अब्यूजिव लगा। हाँ। क्या मेरी और इसकी ये गाली कंपेयर करेंगे तो वो टाइम पे तेरे को गाली नहीं लगी? जस्ट मैंने एक्सपोज किया उसका माइंडसेट क्या है। विक्रांत को भी मैं भड़का क्यों, विक्रांत से तो मेरी बहुत अच्छी थी, मतलब मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट वो मेरे स्लैंग से उसको मज़ा आता था, ऐसे वो दिखाता था कि इसको मेरे स्लैंग से मज़ा आता, आके मेरे से बात करता था। बोला आपको? हाँ, तो अंदर आके बात करता था, तो मैं कभी उसके बारे में सोचा नहीं था। फिर जब एक ग्रुप के 3 नाम टारगेट किए गए, तो जो एक दिन पहले सिद्धार्थ डेंजर जोन में उसने बताया था कि वो हम लोग कोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस वजह से वो हम लोग के साथ नहीं खेलता है, टीम अप नहीं करता है। किसने बोला है? विक्रांत ने। उन्हें कम्युनिटी बोला? मतलब हाँ, मतलब हम लोग जो रिलीजन से आते हैं, इस वजह से वो उस बाहर उसको किसी को जवाब देना पड़ेगा। तो ये चीज़ उसने बोला था यूडी और सपना दीदी के सामने। अच्छा हुआ वो 2 भी गवाह थे, जब अंदर आने के बाद कन्फ्रंट करवाया। पर आपने देखा विक्रांत ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया? हाँ, विक्रांत ने कहा कि मैं ये कह रहा था कि ये लोग नहीं, वो बोल रहे ये लोग बहुत गाली दे के बात करते हैं, मैं इनके साथ इसलिए नहीं रहता हूँ, हम लोग यहाँ पे गाली दे इसलिए मैं इनके साथ खेलना चाहता हूँ। अगर आपने पूरे शो में कब देखे हम लोग गाली दिए? पूरे शो में आप पूरा शो में निकाल लो कि हम लोग कितना गाली दे के बात की, और जो दूसरा अलायंस था उसमें कितने लोग गाली दे के बात करते थे। मैं पूरे 30 एपिसोड अगर मैं रहा हूँ, 30-32 एपिसोड, तो शायद ही मैं 2-3 बार भड़का रहूँगा। वहाँ पे तो नॉर्मल बात में ही गाली, माँ बहन की गाली। पर अगर उन्होंने कम्युनिटी को लेके बोला है तो बहुत गलत किया है। तो बस वही वजह से फिर मैंने आवाज़ उठाया, तो फिर ये ठंडा पड़ गया। पर बीच में क्लिप्स आपको लगता है नहीं प्रॉपर्ली दिखाया गया, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। आप जब ये बोलते हो हम लोग को, जब एपिसोड देखो, इसीलिए आपने वीडियो डाला वो? इसीलिए मैं वीडियो डाला क्योंकि मेरे को भी मेरा पॉइंट रखना ज़रूरी था, क्योंकि लोगों को यही था कि अदनान गाली दिया। तो अदनान तो पहली बात तो गाली दिया नहीं, अदनान जो 2 वर्ड यू बोला वो अभी मैं आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है। सेकंड चीज़, और वो चीज़ बोला भी क्यों, मेरा गुस्सा वो क्यों फटा, क्योंकि वो ऐसी माइंडसेट रखता है। अभी रिलीजन और कम्युनिटी की बात करें तो हम लोग की भी अपब्रिंगिंग बहुत अलग है, रजत कटारिया की भी अपब्रिंगिंग और रिलीजन बहुत अलग है, ठीक है। दोनों भी कम्प्लीटली अपोजिट जगह से आते हैं, पर क्या हम लोग वहाँ पे आके ये सब चीज़ें कर रहे हैं? नहीं। हम लोग यंग लड़के हैं, 2026 में जी रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया की खूबसूरती ये कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप अलग अलग रिलीजन के हो, अलग अलग कास्ट के हो, पर फिर भी आप एक साथ में हो। वो कास्ट और कम्युनिटी तो आना ही नहीं चाहिए, ये तो गेम है भाई, ये आना ही नहीं चाहिए। अब सोचो ना, इतने नैरो माइंडेड लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, अगर ऐसी थिंकिंग रख रहे हैं तो कितनी घटिया सोच है। 2 नाम लिए गए, प्रिंस उसमें भी बोला कि इसने पहले गाली दिया, फिर उसने फैसल का नाम डालने बोला। वो झूठ बोलने भी नहीं आता उसको। पहली बात तो कैमरा है 24/7, इतने सारे लोग हैं, अगर 1-2 लोग हैं, कैमरा नहीं रहे तो वहाँ झूठ बोले तो समझ में भी आता है। तो कैमरे के सामने कैसे तू झूठ बोल रहा है? 2 नाम जब लिया विक्रांत ने, अदनान और फैज़, मैंने कुछ भी नहीं बोला। तीसरा नाम फैसू का जब लिया तब मैं भड़का, फिर चेंज कर दिया उन्होंने। फिर चेंज किया ना, मैं भड़का तो चेंज किया क्योंकि मालूम है मैं वहीं पे वो मुद्दा निकाल लिया ना, ये हीट अप इसको और मिल जाएगा।
समझे आप, तीसरा नाम चेंज क्यों हुआ? अब मैं तो उसी दिन चले जाता था, 3-4 जन गए उस दिन बाहर, तो ये अगर मैं, फैसू और फैज़ तीनों उसी दिन डेंजर जोन में रहते थे, तो 101% या तो मैं और फैज़ जाते या तो फैज़ और फैसल जाते, दो में से एक जी। तो ये चीज़ को शांत हो गया वहाँ पे, मतलब इग्नोर किए। आपने अपने वीडियो में ये बोला है कि एल्विश के पास भी गया था मार खाने या ऐसा कुछ टाइप में आपने बोला था। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आपने ये बोला था इसलिए अरे मतलब ये हर जगह लोकेशन, मैंने पूरा देखा था वीडियो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं ये बोला कि वो हर जगह लोकेशन लेके पहुँच जाता है, भले ही वहाँ के उन लोग के भाई लोग को कॉल करके जाता है, सेफ होके जाता है। किसके भाई लोग को कॉल करके? रजत के, मैं सुना था रजत भी बता रहा था अंदर, वो भी क्लिप बहुत वायरल हुआ कि वो हरियाणा या कहीं तो आ रहा था, तो उससे पहले उसके रजत के ही भांजे लोग को या भाई लोग को कॉल किया था शायद, आई थिंक, फिर वहाँ गया था कि कॉल करके मुझे हेल्प कर दो, कि मैं आ रहा हूँ, ज़रा देखना ऐसा ये वो, हाँ, कि अगर बैकअप की ज़रूरत पड़े तो है ना। तो ये दिखाने का कुछ और करने का कुछ, सब सोशल मीडिया पे शो के लिए तुम इतना भी मत गिरो। देखो मेरे हिसाब से मैं बहुत प्योर रिश्ता रखता हूँ और मैं उसको भाई बोल के मैं बात करता था इनफैक्ट, पर इतनी नैरो माइंडेड थिंकिंग वाले को अगर आप साथ दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी मैटर, ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारी भी थिंकिंग क्या है। अगर फॉर एग्जांपल विक्रांत की सोच को लेके हाँ, तुम अगर आवाज़ नहीं उठाए, क्योंकि करण पटेल, पता है वहाँ पे कि मैं बोला ना वहाँ पे, और उन लोग यूडी और उससे भी पूछे, सपना मैम से भी पूछे, वो बात दब गई, तो दब गई ना। उन लोग मेरे को भी, करण भाई भी ये बोले कि, बोले तू पक्का है, बोले मैं पूछ लो ना, उन लोग पूछे तो बोले अगर ये सच है तो बोले उसको सबसे पहले मैं बाहर निकालूंगा। तो जैसे ये बोले करण भाई बोले, उस तरीके से ये भी तो मुंह खोल सकता था, तू गलत को गलत नहीं बोल रहा, मतलब तू गलत का साथ दे रहा है। उस लॉजिक से तो बिल्कुल है। एक इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन हुआ है आप में भी। आप लोग बहुत टाइम से कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जब आप कहाँ से कहाँ तक की जर्नी है आपकी, स्ट्रगल की, होप की, इंस्पिरेशन की जर्नी है, और खुद के दम पे 07 ने अपनी एक पहचान बनाई है ना। मुझे लगता है आपके लाइफ में भी एवोल्यूशन आया है, जैसे कि जो बचकानी हरकतें शायद आप लोग तब करते होंगे। Exactly. आप शादीशुदा हो, आप किसी के बेटे हैं, फादर हो, तो आई एम श्योर एक एवोल्यूशन हुआ है। तो मुझे अब एक रिश्ते की एवोल्यूशन समझाना, क्योंकि जब आप बिग बॉस में गए थे उस टाइम पे ऑब्वियसली फैजल, एल्विश, आप लोग का वो सभी भी माइंड में फ्रेश था कि किस तरह से उन्होंने हमेशा टिकटॉकर्स का मजाक उड़ाया और ये वो, और एल्विश की पूरी जर्नी में एल्विश ने काफ़ी एक्चुअली उस टाइम पे बहुत क्या था। एल्विश भी आज अलग आई एम श्योर इवॉल्व हुआ है, पर आप लोग के लिए वो काफ़ी देर तक और काफ़ी समय तक वो चला, कि जिस तरह से कि आप, मुझे याद है कि आपने उस टाइम पे ये भी कहा था कि इनकी जो दुकान हम पे ही चलती है, क्योंकि इनका रोस्टिंग से ही तो बने हैं ना ये लोग। फिर सही, मैं सही बोल रही हूँ ना? मैं बोला हूँ, मैं बोला हूँ। तो मुझे ये जानना है कि धीरे धीरे उस थिंकिंग से बाहर आके आज जो कटारिया हो गया, उनके हो गए, एल्विश हो गए, उनके साथ मिलके अच्छे से एक गेम खेला जा रहा है अंदर, है ना, एक अलायंस बनी है। तो वो एवोल्यूशन में कितना समय लगा और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे नॉर्मलाइज हुआ, मुझे जानना है। सही सवाल है ना? हाँ, बराबर बोले आप। देखो, आप जब तक का किसी के साथ हम लोग में कहा जाता है कि किसी इंसान को अगर जानना है तो उसके साथ सफ़र करो तो आप उसका अखलाक, उसका नेचर, मतलब ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी आप जान जाओगे कि वो बंदा कैसा है, रहने लायक है या नहीं है, उसकी थिंकिंग क्या है, नैरो माइंडेड है, ओवरऑल आप उसका पूरा किरदार जान जाओगे। सफ़र करने का मतलब ये होता है कि उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना, सब ओवरऑल सब चीज़ें साथ में कर दे। ये भी एक हिसाब से एक सफ़र ही रहा है, एक रियलिटी शो। एक साथ में हम लोग 24 घंटे 24/7 रहे हैं, एक साथ बैठे हैं। जैसे देखो, कुछ लोगों की मेंटालिटी एक्सपोज हुई है। अभी हम लोग का भी परसेप्शन सोशल मीडिया पे जो एक दूसरे को लेके था, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड था, जितनी हम लोग की सोच थी, जितना हम लोग ने वीडियोस देखा था। अब जब बैठे, बात किए, खाना खाए, टाइम स्पेंड किए, इमोशनली एक दूसरे के लिए खड़े रहे, कभी उसका कोई टीम वाला गया तो मैं खड़े रहा हूँ, मेरा कोई फैज़ कभी डेंजर जोन में गया है तो उल्लू की टीम वाले खड़े रहे। तो ये सब चीज़ें देख के, इंसान है हम लोग, जब सामने से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, अच्छा लगता है, तो फिर हम लोग तो इंसान है ना, मतलब अननेसेसरी पागल कुत्ता थोड़ी ना काटा है कि कोई एक हाथ दोस्ती का बढ़ा रहा है तो फिर भी मैं इसको काटूँ। क्या एल्विश और सबने एक हाथ दोस्ती का बढ़ाया?
हाँ, एल्विश ने भी मेरे को विश किया था शादी के टाइम पे। फैसू को कॉल किया था, तो फैसू ने कॉन्फ्रेंस पे लिया था, तो उसने मेरे को विश किया था। तो हम लोग का कुछ ऐसे जानी दुश्मन वाला शॉट तो है नहीं। उसके पहले तो था, जैसे हाँ, बातें की गई थी। हाँ, बहुत था। हाँ, और तो सिर्फ अच्छी बात है, मुझे लगता है ये एवोल्यूशन है, ग्रोथ है ये। हाँ हाँ, वही है कि तब हम लोग जानते नहीं थे। अभी सर्कल भी बहुत सारे म्यूचुअल हो गए और घूम फिर के मतलब कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो जा रहे हैं हम लोग। तो वो एक दौर था, हंसी आती है वो सब चीज़ों को देख के। अभी सब ग्रोन अप हो गए, सब बड़े हो गए, तो हंसी आती है वो सब चीज़ों को देख के। तो होता है, पर मुझे लगता है बड़प्पन उस बात में है कि आप अपनी गलतियां मान के उसको आगे बढ़ गए ना, सबके सब। देखो ना, इसलिए तो नहीं तो एक टाइम पे आप सोच सकते थे 07 और लवकेश कटारिया का अलायंस। अरे मैं सच बताऊं तो मैं ये शो में जाने से पहले भी मुझे नहीं लगा था। नहीं लगा था हकीकत में। रजत से मेरी थोड़ी बहुत बातचीत थी, पर लक्ष्य वगैरह भी मेरे पे बहुत रोस्ट वीडियो बनाए हैं। लक्ष्य और अर्चित बहुत वीडियोस बनाए मेरे पे, और बहुत बिलो द बेल्ट भी गए थे। पर खैर वो पुरानी बात थी। अभी आपको मैं एक बात बताऊंगा, वो आप मतलब इसमें मेरे एग्जिट के टाइम पे दिखाए नहीं। सबसे ज़्यादा लक्ष्य रोया है मेरे एग्जिट पे। दिखाया नहीं। उतना दिखा नहीं, मतलब 1.25 घंटे में अभी क्या दिखाएंगे। really? मैं सामने से खुद शॉक था कि ये इतना रो रहा है। मतलब मैं कहाँ से कहाँ रिश्ता बदला है। हाँ, भाईचारा कहाँ से कहाँ चला गया है, बताइए। और अभी भी मतलब हम लोग की बातें होती है सबसे। सब बहुत ही अच्छे है, बहुत ही स्वीट है। हम जब अभी मिले तो मैं बोल रही थी कि लास्ट एपिसोड से तो चीज़ें बदली है। फैजू और ये सब जाके आई थिंक कैमरे के सामने भी उन्होंने बोला कि हमने बदला लिया है, रचित, ये अदनान, इन सबका। आपको भी लगा है ठंडक पहुंची है दिल में कि देख के कि उनके 4 लोग आउट कर दिए जैसे आप लोग गए थे? थोड़ी सी पहुंची है, अभी आगे बहुत पहुंचेगी। आगे और पहुंचेगी। उनकी स्ट्रेटेजी कैसे लगी, कैसा लगा वो पूरा? रजत तो हार्ड है, मास्टरमाइंड है। बहुत शान है वो, मतलब बॉडी विद ब्रेन, क्लेवर है बहुत। पर आप देखिए फैजू कितना सही एक्टिंग कर रहा है वहाँ पे। सबको आके इतना पूछा था फैजू को, और फैजू ने एकदम स्ट्रेट फेस से बोला उनको कि हम तो क्यों करेंगे। नहीं तो सेम चीज वो भी कर रहा था ना। नहीं मैं ब्लेम नहीं, मैंने कहा सही सबको जो खेल रहा है गेम। नहीं देखो ये अगर हम लोग स्टार्टिंग में तो नहीं खेल रहे थे ऐसा। जी अभी और जब तक का मैं निकला तब उसके बाद फिर इन लोग ने ये चालू किया। और ठीक है, अगर इसको इन लोग गेम बोलते हैं तो अभी खेलो गेम। आपको सही लग रहा है ना? टिट फॉर टैट। जैसा तुम्हारा दाल भात वैसा मेरा फातिया। सबसे घर में आपको कौन लग रहा है कि एकदम ज्यादा डर्टी खेल रहा है घर में? और मतलब सब गेम खेल रहे हैं लेकिन जिसका बिल्कुल भी कोई ईमान नहीं लग रहा है आपको कि खेलने में और बहुत डर्टी खेल रहा है, वो कौन है? डर्टी बोलेंगे, धोखा देने वाले को ही डर्टी बोलेंगे ना, तो प्रिंस ही है। प्रिंस ही। आप समझाना चाहोगे दर्शकों को आपको क्यों लग रहा है, नॉट जस्ट आपके पर्सपेक्टिव से, अभी जितना आपने देखा उन सबके पर्सपेक्टिव से, अगर आप बताना चाहोगे जो देख रहे हैं जिनको शायद ना पता हो आप क्यों बोल रहे हो, समझाना चाहोगे? देखो प्रिंस का एक फेवर था मेरे पे, वो हथौड़े वाले टास्क में स्टार्टिंग में जी। उसके बाद वो मेरे को परफॉर्म करते हुए देखा तो मुझे साथ में मिलके खेलने की बात किया। तो मैं बोला भाई अभी तो हम लोग खेल रहे, मैं बीच में से इन लोगों को छोड़ के तो आ नहीं सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं बोले एक काम कर, बोले तू तेरे 2-3 लोग बता, मैं मेरे 2-3 लोग बताऊँगा, तू मेरे को टारगेट मत करना, मैं तेरे को नहीं करूँगा। मैंने बोला ठीक है। तो उसने अपना, भाभी का और शिवेत का, ये 3 नाम दिया कि मैं तीनों को नहीं उड़ाऊँ। तो मैं बोला मैं, फैज़ और फैसल, वो हम लोग तीनों को नहीं उड़ाए। अगले दिन उन लोग ने उड़ाए, प्रिंस की टीम ने उड़ाई रजत। अब मैंने जीता एक टास्क, वो बकेट में बॉल लेने वाला। तो मेरी पूरी टीम आके मेरे को बोल रही थी प्रिंस का डाल, पर क्योंकि मैं एक दिन पहले बात किया था, प्रिंस ने बोला था कि वो हम लोग को टारगेट नहीं करेगा, वो किसी और को करेगा, तो मैंने प्रिंस का नाम नहीं लिया, जबकि मेरी पूरी अलायंस बोल रही थी। मैंने लिया शिव का नाम, क्योंकि मेरे को एक स्ट्रॉन्ग को टारगेट करने का था। तो स्ट्रॉन्ग में मेरे को वो टीम में फ़िलहाल शिव लगा था, मैंने शिव का नाम ले लिया। तो अब उसके ऊपर भी लोग ऑफेंड हो गए थे, तो उसने बैक टू बैक उसके बाद ना मेरे को टारगेट किया। मेरे को बोल रहा था कि मैं उसके साथ मिलूं और रजत और कटारिया को उड़ाऊं। तो ये तो धोखा देना हुआ ना। जी ये तो थोड़े दिन का शो था, पर धोखा देना मेरे खून में ही नहीं है। मैं ये तो चीट करके मैं आगे बढ़ना, अपने को गिरा के आगे बढ़ना, वो अपने में है नहीं। तो मैं बोला कि भाई ऐसा नहीं खेलेंगे। तुम किसको नहीं उड़ाने की बात की हो, तुम मेरे को बोलोगे मेरे अलायंस के लोगों को मिलके उड़ाओगे तो उसमें मैं साथ नहीं दूंगा।
किसको सेव करने बोलोगे तो मैं उसको करूँगा, बाकी तुम और टारगेट करोगे मेरे बस में होगी तो मैं सेव करूँगा, नहीं होगी नहीं करूँगा। पर तुम अगर बोलोगे उड़ाने के लिए तो मैं नहीं उड़ाऊँगा, तो मैं नहीं उड़ाया। मैं ये चीज़ आके कटारिया लोग को बताया भी, क्योंकि मैं इन लोग के साथ लॉयल हूँ जी ऑफ कोर्स। मैं आके बताया कि ऐसे ऐसा वो बोल रहा था प्रिंस मेरे को, मैंने मना कर दिया। अब वो चीज़ शायद उसके तक का मालूम पड़ी होगी कि ये तो जाके बता दिया अपने लोगों को, तो उसके बाद बैक टू बैक मेरे को टारगेट करने लगा, बोले हाथ वहीं में से शुरू हो गया। अदनान, हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में सिर्फ लोगों के साथ नहीं, मुझे लगता है आप के करियर और पर्सनल लाइफ में भी वो एक, हम कहते हैं ना, हम सब ग्रो करते हैं। आज बहुत सारे क्यूट वीडियोस देखने को मिलते हैं आप और अपने पत्नी के साथ, है ना, आपके वाइफ के साथ, एंड नए घर दिखाने जा रहे हो आप, और तो पर यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपका एक सफ़र था कि आप लोग को बहुत कंट्रोवर्सी के थ्रू जाना पड़ा था, है ना। आज आप स्माइल करो इसको लेके, लेकिन आई एम श्योर उसके लिए उस वक्त काफ़ी मुश्किल था। एक तो आपकी वाइफ को लेके इतना सवाल उठाया गया था और वो आपकी चॉइस थी, पर आपको डिफेंड करना पड़ रहा था। फिर आपकी सिस्टर के साथ जो हुआ, आज आप उन बातों को सोचते हो ना जो आपके साथ हुआ था उस वक्त, जहाँ पे हर जगह आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है कि किस तरह से आप पे दबाव पड़ रहा है फैमिली से, और फैमिली के साथ जब फैमिली इन्वॉल्व होती है, मुझे लगता है कि वो इंसान टूट जाता है ना थोड़ा, क्योंकि फैमिली बाहर से लड़ लेता है इंसान, है कि नहीं। हाँ। अब आज जब जो मैच्योर इंसान मेरे सामने बैठा है, मैं जानना चाहूँगी उस दौर को आप कैसे देखते हो, चाहे वो अपनी पत्नी के लिए लड़ना हो या खुद के लिए। बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो, सभी घर की कहानी यही है। अगर अपने घर की बेटी है तो एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि वो जहाँ पे भी जा रही है वो उसको अच्छी से अच्छी लाइफ देवे, ये माइंडसेट रहता है। पर कोई दूसरे घर की बेटी अगर अपने घर में आती है और वो अगर अच्छी लाइफ जी रही है तो वो चीज़ें हजम नहीं होती है। तो ये चीज़ सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जैसे अपनी बेटी है तो दूसरी लड़की भी किसी की बेटी है जी। और जो सास बहू के झगड़े चलते आए हैं ज़माने से, और क्या बोलते हैं इसको, ननन बोलते हैं ना, ननद, ये सब रिश्तों में मैं थोड़ा सा कच्चा हूँ, मेरे को नहीं आता। तो बहुत इंसान मर्द बोलते हैं ना, शादी के बाद बच्चे होने के बाद मर्द बनता है। मेरे हिसाब से बच्चा पैदा करने से मर्द नहीं बनता है। जो बच्चा पैदा होने के बाद में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, एक बाप, एक हस्बैंड, एक बेटा, मतलब ओवरऑल सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है और सब चीज़ों को डील कर रहा है अच्छे से, तब वो इंसान मर्द बनता है। बात तो आपने सही कही, पर मुझे लगता है आपको क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, क्योंकि उस समय पे आपकी सिर्फ ना जैसे आपके वाइफ के बारे में, आपके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही थी कि आपने कन्वर्ट कराया, ये कराया, और खुद की बहन बोल रही थी, है ना। आज वो रिश्ता कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और उस सिचुएशन से आप एक दूसरे को माफ़ कैसे करते हो? क्योंकि उस समय तो बहुत हर्ट होता है ना। किसको? वाइफ को? नहीं, मैं आपकी बहन की बात कर रही थी। मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, वो कभी होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे बारे में कोई भी चीज़ें कोई बोला होता, मेरे बारे में लाखों चीज़ें कोई बोला होता तो मैं लेट गो करता था। पर मेरे से भी बढ़ के मेरी वाइफ की इज्जत है। मैं मेरे ऊपर बोली हुई और हज़ारों चीज़ों को मैं लेट गो कर सकता हूँ, पर वाइफ के ऊपर बोली वाली जो भी चीज़ें, जितनी भी गंद हुई है सोशल मीडिया पे, वो चीज़ों को मैं कभी भूल नहीं सकता। वो एक स्टैंड आप लेते हो और रहोगे आप स्टैंड? रहूँगा मैं, हाँ। घर बाहर सब चीज़ें छोड़ के आई है वो मेरे लिए, बिल्कुल। जॉब छोड़ी है, ठीक है, आज उसके मम्मी भी नहीं है, डैडी भी नहीं है, ठीक है, मैं ही हूँ। अब मैं नहीं साथ दूंगा तो कौन देगा? घर में जब एक लड़ाई हो रही थी सपना को इन्वॉल्व करते हुए आपने, और वो क्लिप भी ऑब्वियसली वायरल हुई थी, आपने सपना को बोला कि औरत है तो औरत बन के रहे, औरत है तो औरत की तरह रहे, औरत की तरह रहे, विच इज़ वर्स। वो बट बोलने से पहले, हाँ, आप समझाना मुझे, मेरा सवाल मैं कंप्लीट करती हूँ। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट ओनली ना, ऑब्वियसली वो भी बहुत गुस्सा हुई थी, थोड़ा तो प्रॉब्लमेटिक है ये स्टेटमेंट, थोड़ा नहीं काफ़ी है, पर मैं आपका साइड सुनना चाहूँगी कि आपने वो क्यों बोला और क्या आप रिग्रेट करते हो? क्योंकि वो बोले थे क्या लड़का है या आदमी है, मतलब कुछ तो ऐसा बोले लड़का है तो लड़के की तरह रहे, उस पर मैंने बोला औरत हो तो औरत की तरह रहे, ऐसा हुआ। और रिग्रेट नहीं है, अभी तो हम लोग की बहुत अच्छी है,
सपना दीदी बोलता हूँ मैं तो तो गुस्से गुस्से में निकल गया था। हो गया, मतलब वो भी बोले मेरे को लड़का है तो लड़के की तरह रहे, मैं बोला औरत है तो औरत की तरह रहे। मतलब वो कुछ बोले, मैंने सेम चीज बोला। वो डिस्क्रिमिनेट वाली बात नहीं थी ना, डिस्क्रिमिनेट वाला शॉट ही नहीं था, मतलब जो वो बोले मैं सेम क्योंकि चीज वो बोला। काफी हो गई थी ना, वो उससे वो भी काफी बाकी भड़क ऐसा गई कुछ थी। भी नहीं है, हम लोग में मांडोली हो गई है, सपना दीदी और मेरे में मांडोली हो गई। सब सॉर्टेड है सब उसमें। सॉर्टेड है, हम लोग बात करते हैं, हम लोग का ग्रुप भी बना हुआ है बिल्ला शॉट। ओ अच्छा, वो सच में बन गया है। मैं देखी काफी सब बहुत लोग गोवा घूम के आ रहे हैं साथ साथ में ग्रुप्स। हाँ हाँ, तो वो सब आप लोग मिलके कब जाओगे फिर से? रमजान बाद कुछ प्लान करेंगे तो जाएंगे। रमजान था और मेरी तरावी वगैरह नमाज थी, बिल्कुल। तो इस वजह से मैं नहीं गया, नहीं तो मन तो था। मुझे पता है आप फैज़ू को लिए भी काफ़ी प्रोटेक्टिव हो, जो मुझे बहुत क्यूट लगता है। दोस्तों में वो भाईचारा होनी चाहिए। आपको मजाक मजाक से लोग अर्चना के साथ चिढ़ा रहे तो आप एकदम सीधा बोलते नहीं बिल्कुल कुछ नहीं है अर्चना के साथ, एकदम फैज़ू के एकदम साइड में आ जाते हो आप, है ना? हाँ। क्योंकि और पता भी है फैज़ू तो रन कर रहा होता है, मुझे पता है वो मजाक है, ऑब्वियसली वो दिख ही रहा है कि एक मजाक है। पर आपने ये कह दिया कि इस साल 100% फैज़ू शादी कर रहा वो है, खुद भी बोला है, मैं खाली कहाँ बोला, वो खुद भी बोला है। तो मतलब सब कुछ फिक्स है आपको लग रहा है? अभी देखते हैं, बोला तो है वो, अब करेगा नहीं करेगा वो उसके ऊपर है, पर बोल तो रहा है वो। मतलब भाभी है ना रेडी? भाभी है कि नहीं वो मेरे को आइडिया नहीं है, पर हाँ। आप लोग इतने कॉन्फिडेंटली बोल तो रहे थे, अभी आप ऐसे मुस्कुरा रहे हो। अरे वो चाहेगा तो आ जाएगी ना, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। चाहेगा तो आ जाएगी। चाहेगा तो उसके लिए तो सब पॉसिबल नहीं है। मुझे लगा मतलब आप बोल रहे हो कि वो रिलेशनशिप में है तो नहीं शादी मैं करनी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। नहीं बोल रहे हो आप। मैं 07 को फंसा नहीं सकते ना, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। लेकिन 07 की बात करते हैं, आप लोग भी कहाँ से कहाँ आए हो यार। कभी कभी पुराने दिनों याद आते हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी जहाँ फैज़ू जिस घर से वीडियो स्टार्ट कर रहा था ना, वो उसका वीडियो दिखाता है कि अरे एक चौलसा जगह था और जहाँ से वो बहुत इमोशनल लगा मुझे वो वीडियो। कि बता रहा था पता है यहाँ से अरे इन्होंने इसमें तो टीवी लगा दिया, हम तो इस कंडीशन में नहीं थे। कभी कभी लगता है कहाँ से कहाँ आ गए हो उन स्ट्रगल के दिन को याद करके। याद तो हमेशा करते हैं और करना भी चाहिए। बताओ। इंसान को अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि रूट्स भूलेंगे तकब्बुर आ जाएगा तो फिर इंसान मुंह के बल गिरता है। तो मैं हमेशा शुक्र करता हूँ, हमेशा हर हाल में शुक्र करता ही आया हूँ, तभी ऊपर वाला नवाजता भी है। तो जैसे जिस तरीके से ये बताया चौल में ये रहता था, मैं भी धरावी में रहता था जहाँ पे, तो मेरी तो क्या बोलते हैं कोबा वाला था, मतलब टाइल्स और वो मार्बल भी नहीं था, कोबा वाला था, मतलब ऐसे प्लस्तर होता है। तो बाजू में एक ग्राउंड था एक बहुत बड़ा, इतने मोटे मोटे चूहे आते थे मेरे घर में। कभी सो रहे हम लोग, कभी अम्मी के उंगली काट लिए, कभी किसी के पैर काट लिए, तो ऐसे भी दिन रहा है। पर फिर भी शुक्र किया हर हाल में। वो टाइम था एक, फिर 2017 में फिर वो घर बनाए अच्छे से, ऊपर नीचे फुल टाइल्स वाइल्स लगा के। फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी और भी प्रॉपर्टी ले लिए, धरावी में भी। फिर अभी मैंने एक फ्लैट भी बुक किया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोखड़ा गोरेगांव। वेल कंग्रेचुलेशंस। मुझे लगता है सक्सेस स्टोरी है। घर में भी वो वीडियो लोग बात करते हैं ना कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि घर के अंदर भी डिस्कशन हुआ, राइट? 12 सेकंड तक ही इनकी एक्टिंग चलती है और ये लोग कौन है जो इनको फेमस कर दिया है और इनको बहुत भाव मिल गया क्योंकि लोग इनके साथ प्रमोट कर रहे हैं। पर आपकी कहानी मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आप लोगों ने अपनी दुनिया बनाई है और जहाँ तक पहुँचे उसके लिए भी लोगों को इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो आप उसमें भी तो मेहनत की है आपने। देखो हम लोग को किसी ने स्पून फीडिंग किया नहीं है और हम लोग कोई भी कांटेक्ट नहीं था हम लोग के पास। हम लोग जॉब करते करते ये सब चीज़ें करते आए और अल्लाह ने साथ दिया है। नहीं तो हम लोग की तरह लाखों करोड़ों लोग थे जो लोग ये सब चीज़ें करते थे, वो तो नसीब ने साथ दिया है बोलेंगे तो। मतलब हार्ड वर्क तो था ही था, मगर हार्ड वर्क इसमें नहीं था। ये फील्ड में भी वैसे देखेंगे तो हम लोग की तरह, क्योंकि बहुत लोग थे, बहुत है। यही है कि उसके ख़जाने में ना कमी नहीं है और वो उसको जब देने पे नवाजता है लोगों को तो कैसे भी देता है। जब आप वो सीन देख रहे थे जहाँ पे वो डिस्कस कर रहे थे, आपने शो देखा बाद में, आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब वो लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे? अरे क्या है? हाँ बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुंह पे इन लोग कभी ऐसी बातें की नहीं है और हम लोग कभी नहीं इन लोग के बारे में ऐसी गलत बात की है कि इन लोग क्या है टीवी एक्टर ये वो, हम लोग कभी नहीं बोले। पूरे शो में आप एक बार दिखा दो कि हम लोग उनके काम को जज किए, क्रिटिसाइज किए, कभी नहीं किए। तो ये खराब लगता है, हम लोग की रोज़ी है ना,
हम लोग के काम को तुम लोग बोल रहे हो ऐसा, जो चीज़ ख़राब लगी मतलब ठीक है, अभी बोलना तो हम लोग बोल दिए, बाकी दिल में ऐसे मैं रखा नहीं हूँ कुछ, अभी ऐसी बात निकली तो मैं बात कर दे रहा हूँ, ठीक है, मगर मैंने दिल में नहीं है ऐसा कुछ भी, बोलना था बोल दिया, हो गया। ठीक है। अब मैं एक एक टैग दूंगी, आपको नाम बताना है घर से कि वो फिट किसको करता है, ठीक है। सबसे शातिर प्लेयर कौन है घर का, जिसको मतलब छुपा रुस्तम से खेल रहा है? शातिर प्लेयर रजत। रजत लगता है आपको शातिर? अनडिजर्विंग कौन है घर के अंदर, जो अभी भी टिका हुआ है, वो कब कब का बाहर आना चाहिए था? अनडिजर्विंग प्लेयर जो घर के अंदर है। अनडिजर्विंग कौन कौन है अभी? मुझे पता है, दूसरे लाइन से तो बोलिए। दूसरे लाइन से तो बहुत लोग हैं, ऐसे देखेंगे तो जैसे कि अभी के एपिसोड तक में देखेंगे तो शाइनी हो गई, रिद्धिमा हो गई, काका हो गया। काका तो लीस्ट इंटरेस्टेड, वो तो वो तो शो में रह के भी नहीं था, ऐसा था। फिर बाद में और कौन था, बहुत सारे लोग हैं। सबसे ज़्यादा हवाबाजी, शो ऑफ कौन करता है घर पे? शो प्रिंस और शिवेत। आप प्रेडिक्ट कर पाए टॉप 3 प्लेयर्स जो आपको दिखता है फिनाले में, वो कौन होंगे? फैसल, रजत, कटारिया। दूसरी डॉट कौन है? उन्होंने तो यूडी को बोला, यूडी खुद एक्सेप्ट कर ली ना, पर उन्होंने बोला एक और डॉट है, कि वो झूठ है? क्या पता, एक तो खुद सामने से आ गए हो कि वो खुद है। द लास्ट वन है, सबसे ज़्यादा डबल फेस्ड कौन आपको लगता है और क्यों? डबल फेस तो मतलब मेरे मुंह पे मेरा, तेरे मुंह पे तेरा, ऐसा? बिल्कुल। बहुत जन कर रहे हैं ऐसा। बहुत लोग थे यार। कौन था मेरे साइड से? मेरे मुंह पे तो मेरा नहीं था ऐसा कोई भी। दूसरे साइड से? हाँ, बैक बिचिंग बोलेंगे कौन कर सकते, कौन करते थे, अब तो देखे ही होगे। अभी आप इतनी सारी बातें बताए कि हम लोग की बैक बिचिंग क्या क्या होती थी। हाँ, तो मैं नहीं बोल सकती ना, आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा, कोई टेंशन नहीं है बाकी, हाँ कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। नहीं, बस आप सब्जेक्ट हो ना, इसलिए आपको। ठीक है, तो प्रिंस है, और कौन था दूसरे लाइन्स में? काफ़ी लोग, दिव्या है। दिव्या का तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं यार मेरे को ज़रा भी, खैर दोस्त है वो तो, गेम था, गेम तक ही है, मगर दिव्या का भी मेरे को एक्सपेक्टेशन था नहीं, एक्सपेक्ट नहीं था। हाँ, कि वो मेरे मुंह पे, क्योंकि वो बोलते हैं तेरे को जानने थोड़ी ना देंगे, तू तो दोस्त है अपना, ऐसा। बाद में मेरे ही पक्का वोट घुमाने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू सो मच अदनान, थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट एज वेल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मीन्स अ लॉट।